हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th लेक्चर 2। एक्चुअली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी। आई एम योर फिजिक्स टीचर और वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द इनोवेशन क्लासेज। देखो, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है और चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में लोग है ना इसी चीज़ को और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा दोस्तों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, मान लो कोई बॉडी है अपना, सपोज करो कि अपना कोई बॉडी है आपका, सपोज कीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज होगा ना, इस पर जो चार्ज है, सपोज करो इस पर चार्ज है क्यू, कितना चार्ज है? सपोज करो क्यू चार्ज है इस पर। ये जो क्यू होगा ना, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज होता है, मतलब क्यू बराबर होगा एन ई प्लस माइनस एन ई। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आपको याद रखना। किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है दोस्तों, वो होता है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट चार्ज। यहाँ पे जो ई जो है बेटा, आपका ई जो है वो आपका लिस्ट चार्ज है। क्या है? लिस्ट चार्ज। लिस्ट चार्ज जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने लिस्ट चार्ज के बारे में इन द लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कशन किया था। लिस्ट चार्ज वो चार्ज है जो मिनिमम जो कोई बॉडी चार्ज कैरी कर सकता है, मिनिमम, दैट इज कॉल्ड लिस्ट चार्ज। या फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज कॉल्ड लिस्ट चार्ज। लिस्ट चार्ज, क्या मेरी बातें क्लियर है? और लिस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमेशा दोस्तों, हमेशा किसी बॉडी पे चार्ज होगा ना, इस नंबर का, मतलब इसको हम लोग ई बोलते हैं ना, ई का ही क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब क्या होगा? जो चार्ज जो किसी बॉडी पे होगा, या प्लस माइनस 1 ई हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 2 ई हो सकता है, या फिर प्लस माइनस आपका 10 ई हो सकता है, या फिर प्लस माइनस 100 ई हो सकता है। इसी तरह का हो सकता है किसी बॉडी पे चार्ज। कभी भी किसी बॉडी पर चार्ज दोस्तों, कभी भी चार्ज का वैल्यू आपका ऐसा नहीं होगा 1.5 ई। ये चार्ज कभी नहीं हो सकता है। ये चार्ज किसी बॉडी पर नहीं हो सकता। ये एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं कर रहा है। ये फॉलो नहीं कर रहा है। इस चीज को एकदम बहुत अच्छे से याद रखेंगे हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आपको अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा चीज इसमें है नहीं। अगर आप देखोगे बच्चे इसमें, अगर आप इसमें देखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें देखो, क्या कोई बॉडी आपका 4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज को कैरी कर सकता है? ठीक है। इज एनी बॉडी कैरी दिस चार्ज? ये है क्वेश्चन। क्या कोई बॉडी आपका क्या इस चार्ज को कैरी कर सकता है? क्या कोई बॉडी आपका इस चार्ज को कैरी कर सकता है? क्या आप बताइएगा, कर सकता है नहीं कर सकता? तरीका क्या होगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए? सबसे पहले देखो, Q बराबर क्या होता है बेटा? आपका N इंटू ई होता है। ई क्या आपका लिस्ट चार्ज है। Q कितना है बेटा? ये Q गिवन है आपको, तो Q का वैल्यू कितना हो गया आपका? 4 इंटू 10⁻⁻18 और N इंटू ई का वैल्यू कितना होता है बच्चा? ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ठीक है, यहां से देखोगे अगर n निकालोगे तो इसको उधर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां से n का वैल्यू निकाल लो। आप यहां से आप n का वैल्यू निकाल लो तो देखो 10⁻⁻19 है, तो यहाँ पे देखोगे तो 10⁻⁻18 कैंसिल हो गया ऊपर वाले से। यहाँ क्या बचा? 10⁻⁻1 बचा ना जी। हाँ, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? 4 अपॉन 1.6 इंटू 10 बचेगा। अच्छा, 4 अपॉन 1.6 तुम देखोगे तो क्या होगा? 1.6 2 जा 3.2 ना, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू क्या होगा? 10 होगा या नहीं होगा? तो ये देखोगे ये कुछ पॉइंट में आएगा। चलो कर लेते हैं ना, इसको उड़ाओगे तो ऊपर कितना आएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अरे पॉइंट को उड़ा तो ऊपर 40 हुआ ना, ऊपर क्या हो गया दोस्तों? 40। ऊपर क्या हो गया? 40। अब यहाँ पे देखो 16 2 जा 32, तो कितना होगा? 2। ठीक है, और कितना बचा? 8।
कितना बचा बच्चों 8 है ना, 8 बचा 16 पंचे 80, तो 5 2.5 इंटू 10 मतलब क्या हो गया आपका 25, कितना हो गया बच्चा 25। देखो 25 एन का वैल्यू कितना आ गया 25, मतलब 25 क्या है आपका इंटीजर है, क्या है दोस्तों इंटीजर है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ कोई भी बॉडी दोस्तों ये चार्ज को कैरी कर सकता है, क्योंकि इसमें देखो इसको Q बराबर एन से करोगे कंपेयर, आप Q बराबर एन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों इंटीजर। अरे 25 क्या इंटीजर है या नहीं है, 25 इंटीजर है अपना। अच्छा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, क्या कर लेना दोस्तों कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना, तो ये इंटीजर है। अगर इंटीजर एन का वैल्यू अगर इंटीजर आ जाता है तो मतलब क्या है अपन का है, अगर एन का वैल्यू इंटीजर आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये पॉसिबल है। अगर सपोज करो एन का वैल्यू इंटीजर नहीं आता, सपोज करो एन का वैल्यू इंटीजर नहीं आता तो क्या होता, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होता, कोई बॉडी इस चार्ज को कैरी नहीं कर सकता है। मान लो यहाँ पर आ जाता 25.7, कितना आ जाता, तो कोई भी बॉडी 25.7 ई मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ 27.5 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर ही नहीं सकता है, 25.7 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर ही नहीं सकता। हमेशा कोई अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो पूरा पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देगा या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है दोस्तों वो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अच्छा ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो एन का वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है एन का वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। एक बात बताना, इज एनी बॉडी कैरी 4.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज बताना है, क्या कोई बॉडी इतना चार्ज को कैरी कर सकता है। आप आंसर को है ना कमेंट बॉक्स में डालो, आंसर को आप कमेंट बॉक्स में डालो, क्या कोई बॉडी इतना चार्ज को कैरी कर सकता है क्या। आंसर को कहाँ डाले कमेंट बॉक्स में। अच्छा मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आप लोग व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा 79 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर था एक्चुअली 7079288598। इसका सॉल्यूशन आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, जो भी डाउट है आपको, जो भी डाउट हो रहा है लेक्चर में, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप यहाँ से डायरेक्ट इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, आपको डायरेक्ट इसका डाउट का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे से क्लियर है, क्लियर है। चलो अब लोग बात करते हैं दोस्तों, अच्छे से देखोगे एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो आपका होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई ये होता है, हमेशा याद रखिएगा किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ये वाला होता है। ठीक है, और यहाँ पे एन क्या है बेटा इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4। ठीक है, एन क्या आपका इंटीजर, एन क्या बेटा आपका इंटीजर। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से समझ लो, अच्छे से देखो इसको, अच्छे से देख लो। अच्छा लिस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सब कुछ मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको नोट डाउन करने में अच्छा होगा, नोट डाउन करने में क्या होगा दोस्तों टेंशन नहीं होगा आपका। लिस्ट चार्ज जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो प्लस ई होगा, प्लस ई, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा बच्चा वो होगा माइनस ई, क्या होगा माइनस ई। क्या मेरी बातें क्लियर है। अब देखो आपको एक चीज याद रखना, बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है बेटा पॉजिटिव। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा ले लिए थे हम लोग, स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा ले लिए थे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लेते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन को क्या लेते हैं बच्चा पॉजिटिव, क्या लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। और इसीलिए हम लोग है ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं माइनस ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा माइनस ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग माइनस ई, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को बोलेंगे प्लस ई, क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी प्लस ई। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। अब देखो अगर मान लो कोई बॉडी है, क्या है बच्चा कोई बॉडी है, आप यहां से समझो, मान लो कोई बॉडी है बेटा, कोई बॉडी है जिसमें मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो n1 है, क्या है n1। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बेटा वो सपोज करो n2 है, कितना है n2, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो टोटल चार्ज जो होगा आपका टोटल, यहां से देखोगे आप टोटल चार्ज, टोटल ऐसे लिख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्या बच्चा टोटल
पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, टोटल प्रोटॉन का चार्ज को ऐड कर दो, मतलब कितना प्रोटॉन है इसमें, N2 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E कितना होता है, E प्लस E, तो N2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, N2 इंटू E होगा कि नहीं होगा, प्लस, ठीक है। टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज जो होगा वो आपका वो कितना होगा बच्चा पार्टी, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना N1 है और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है माइनस ई, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा माइनस N1 इंटू ई, N1 इंटू ई। अगर तुम टोटल चार्ज ऑन बॉडी बताओगे, अगर बताना हो टोटल चार्ज ऑन बॉडी अगर आपको बताना हो तो वो क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज, होगा ना, बोलो बोलो, हाँ। तो देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था बेटा N2E और टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस N1E, यही होता है किसी बॉडी पर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। देखो जैसे मान लो किसी एटम का बात करते हैं, किसी एटम का बात करते हैं, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है नहीं होता है, तो मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सेम होगा बट अपोजिट इन साइन होगा बच्चा। तो जब हम लोग किसी भी एटम्स में टोटल चार्ज का बात करें, किसका बात करें, टोटल चार्ज का, देखो दोनों को जोड़ोगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जोड़ोगे तो नेट चार्ज कितना आएगा आपका, जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो। क्या ये बात क्लियर है, इसीलिए आपका एटम्स या कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब तक कि हम लोग उसमें चार्ज डालें या ना निकालें, ठीक है, चार्ज डालोगे निकालोगे तभी उसमें चार्ज डेवलप हो सकता है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है बच्चा, देखो एक बात याद रखना, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है मतलब इसमें क्या है, देखो हर बॉडी में नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब बॉडी न्यूट्रल होता है ना तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, ओके। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा, कम है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बातें क्लियर है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या समझोगे आप, इसका मतलब ये समझोगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अगर कोई बॉडी अपना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, अगर कोई बॉडी क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, व्हाट इज इट मीन एक्चुअली, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर बॉडी है पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चा पार्टी अगर उसको निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देख लो, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ए बॉडी कैरी कुछ भी ले लीजिए आप, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम चार्ज, ठीक है, प्लस में लिखा हुआ क्या है, प्लस में मतलब क्या होगा, एक कोई बॉडी है जो इतना चार्ज को कैरी कर रहा है, कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है ना, तो हम बोले कि बताओ इसमें कितना डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या बता सकते हो ना, फाइंड नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चा पार्टी तू बता सकता है, हाँ बता सकता है। अरे यार आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा बात है, आप इसमें क्या करोगे, आप उसमें यार एक मिनट, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ। देखो आपको Q बराबर दे रखा है ना 6.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज दे रखा है, सॉरी -13 है, -13 कूलम चार्ज। आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है बेटा, Ne, क्या होता है Ne, ठीक है। Q का वैल्यू कितना है 6.2 इंटू 10 टू द पावर -13 है, बराबर N आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर N तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है,
डिफिशिएंसी और एक्सेस, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो ये एन क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बराबर इनटू ई का वैल्यू क्या होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करके आप एन का वैल्यू निकाल सकते हो ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ट्राई करोगे, ट्राई करना, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये जो लिखा हुआ ये ऊपर में जो मैं आपको समझा यही चीज ऊपर में लिख दिया, मैं लैंग्वेज में लिख दिया। किस में लिख दिया आपको, लैंग्वेज में, कि आपको बाद में समझ में आ जाए। अगर आपसे हम पूछे कि 1 कूलम चार्ज, अगर मान लो कोई बॉडी पे चार्ज है आपका 1 कूलम, कितना चार्ज है बच्चा, 1 कूलम चार्ज है। सपोज करो किसी बॉडी पे आपका 1 कूलम चार्ज है, Q बराबर 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम चार्ज है, प्लस 1 कूलम चार्ज है, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चा इस केस में, बता सकते हैं, हाँ सिंपल बता सकते हैं। हम लोग जानते हैं सर Q बराबर क्या होता है, Ne। आपने दिया है Q का वैल्यू 1 कूलम चार्ज, हम लोग जानते हैं N इंटू ई का वैल्यू कितना है बच्चा, ई का वैल्यू बता दो, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम बराबर इधर 1 कूलम हुआ, तो N का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा अपन का 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। और इसका वैल्यू होता है बेटा अप्रोक्स जो वैल्यू आता है 6 इंटू 10⁸ कूलम चार्ज। इसका वैल्यू कितना आएगा, इतना। अगर कोई बॉडी, अच्छे समझना, अगर कोई बॉडी अगर 1 कूलम चार्ज है किसी बॉडी पे, मतलब उसमें डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना है। अगर मान लो किसी बॉडी में -1 कूलम चार्ज है, कितना चार्ज है बच्चा, -1 कूलम चार्ज, इसका मतलब वो उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इतना ही होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा। क्या आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पा रहे हो, लेक्चर कमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ना, एकदम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, किसे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या मेरी बात है क्लियर, 1 कूलम चार्ज का मतलब बॉडी में कितना डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से हम आपको ना 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना सिखाते हैं। 1 कूलम चार्ज एक्चुअली होता क्या है, 1 कूलम चार्ज एक्चुअली होता क्या है, आप अच्छे से देखोगे 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आपको याद है इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट बराबर अपन का क्या होता था, Q/T होता था ना, होता था या नहीं होता था। तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी, होगा कि नहीं होगा, I इंटू टी। अगर तुम यहाँ पे देखो I का वैल्यू, किसका वैल्यू जी, I का वैल्यू, अगर I का वैल्यू तुम ले लो 1 एम्पियर, कितना ले लो 1 एम्पियर, और टाइम का वैल्यू ले लो 1 सेकंड, कितना ले लो, टाइम का वैल्यू कितना ले लो 1 सेकंड। अगर करंट 1 एम्पियर और टाइम का वैल्यू 1 सेकंड, अगर किसी वायर से, अब देखो मैं डिफिनेशन बनाने लगा, इसमें डालोगे Q का वैल्यू 1 एम्पियर, 1 इंटू टाइम का वैल्यू 1 सेकंड, कितना हो गया 1 कूलम चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो भाई, अगर किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो होता है, कितना सेकंड तक फ्लो होता है, 1 सेकंड तक फ्लो होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। क्या अच्छे से बात क्लियर हो रहा है, मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी वायर से 1 एम्पियर करंट, कितना एम्पियर करंट, एम्पियर क्या है जी, करंट का SI यूनिट होता है। अगर किसी वायर से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करे, कितना सेकंड तक फ्लो करे, 1 सेकंड तक फ्लो करे, तो हम लोग बोलेंगे 1 कूलम चार्ज फ्लो किया, 1 कूलम चार्ज फ्लो किया। क्या आपको यह अच्छे से याद रहेगा, है ना। तो यही मैं डिफिनेशन मतलब लैंग्वेज में लिख दे हूँ, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो लिस्ट चार्ज का जो वैल्यू होता है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज या प्रोटॉन्स का चार्ज कहीं भी चले जाओ उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का चार्ज कहीं पर भी चले जाइए इतना ही होगा हमेशा। क्या मेरी बातें क्लियर है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है दोस्तों, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताना। अब आपको याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज मतलब कितना डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, 6 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज। अरे 1 कूलम चार्ज जो होता है वो बहुत बिगर चार्ज होता है, एक्चुअली बहुत ही बिगर चार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा है ना चार्ज का जो यूनिट रखते हैं ना वो हमेशा माइक्रो कूलम चार्ज रखते हैं या फिर मिली कूलम चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, माइक्रो कूलम चार्ज या फिर मिली कूलम चार्ज, ये आपको याद रखना है। जो 1 कूलम चार्ज जो होता है बेटा वो बहुत ही लार्ज यूनिट है, बहुत ही
लार्ज यूनिट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा जो यूनिट यूज़ करते हैं ना चार्ज के लिए, जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं चार्ज के लिए, वो आपका क्या होता है, माइक्रोकूलम होता है। 1 माइक्रोकूलम मतलब बराबर होता है बेटा 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻⁻3 कूलम। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। माइक्रो का सिंबल इस तरह से होता है, म्यू बोलते हैं। अगर 10 माइक्रो कूलम है तो इस तरह से लिखा है 10 म्यू। इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है बच्चा पार्टी? बोलो अच्छे से देखो। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है आप लोग को? बताइएगा। अब देखो हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। किस पर आते हैं दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला हम लोग का जो पॉइंट है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का हम लोग बात करेंगे। इसका बात करेंगे, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बात करेंगे। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज तो मैं आपको पढ़ा दिया था। एक बात याद कर रखना है बच्चा पार्टी, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओके। चार्ज को ना तो तुम बना सकता है ना तो तुम क्रिएट कर सकता है। नेट चार्ज कभी बनता नहीं है। नेट चार्ज किसी बॉडी का कभी बनता नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, मतलब हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे आपको कहीं लिखा हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो बेटा, नेट चार्ज है ना, ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो कुछ अंदर आ रहा है ना तो कुछ अंदर बाहर जा रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट याद रखना। चार्ज को सिर्फ हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान लो बच्चा पार्टी, मान लो कि तुम सपोज करो, यहां देखो, मान लो कि मेरे हाथ में ना एक रॉड है, क्या है, रॉड है, और एक मेरे हाथ में सिल्क है। हम दोनों को रब किए, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कैसे हुआ कि देखो, जब आप रब करते हो ना, जब आप रब करते हो तो आप वर्क करते हो, तो क्या होता है, इसके सरफेस को एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है बच्चा? एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल का होता है वो एक मैटर से कूद करके दूसरे मैटर में चला जाता है। मान लो इस मैटर से 10 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इस वाले पदार्थ में चला गया, इस वाले मैटर्स में चला गया, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, वो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। बट अगर टोटल चार्ज का बात करें, इस बॉडी का और इस बॉडी का चार्ज, ये दोनों को एक सिस्टम मान लो, तो टोटल चार्ज का टोटल प्लस टोटल माइनस को जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा ना। तो चार्ज कभी पैदा नहीं होता है। टोटल चार्ज जो होता है बच्चा वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। क्या मेरी बातें क्लियर है? टोटल चार्ज हमेशा आपका क्या होता है बच्चा पार्टी? कांस्टेंट। इसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया गया है, इसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया गया है। देख लो अच्छे से पढ़ लीजिए आप। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है लैंग्वेज में लिख दूँ। अब देखो कोई दो बॉडी, एक पॉजिटिव, दो बॉडी है, ठीक है। अगर दोनों को तुम पास लाओगे, आफ्टर कांटेक्ट देखोगे तो क्या होगा? दोनों पे चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नहीं समझे? मान लो मेरे पास कुछ है और कुछ चार्ज है, मान लो एक और जिसके पास कुछ चार्ज, हम लोग आपस में कांटेक्ट में आए तो क्या होगा? चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट टोटल चार्ज क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। मेरे बॉडी में चार्ज चेंज हुआ मतलब खत्म नहीं हुआ, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो गया है। बट टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपको लिख दिया गया है, आपको ये चीज याद रखना, आपको ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चा। अब आइए देखो, आप एक चीज याद रखना, इन पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है जी? यार गामा रे जो है ना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है ना, दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन या पेयर इनहेलेशन, ठीक है। अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिले क्या बनाता है? गामा रेज बना देगा, मतलब कुछ नहीं बना देगा। तो इस तरह की इसमें भी है ना बेटा, टोटल चार्ज कंजर्व होता है। टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल कंजर्व। आप यहाँ से देखोगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो गामा रे जो है पॉजिट्रॉन बनाया और क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाया। तो टोटल चार्ज क्या हुआ? माइनस ई प्लस ई कितना हो गया? जीरो। टोटल चार्ज तो जीरो हुआ ना, टोटल चार्ज क्या हो गया? जीरो। देखो गामा रेस क्या होता है? वही गामा रेडिएशन होता है, वही गामा रेडिएशन का बात हो रहा है, ठीक है।
तो टोटल चार्जेस गामा रेडिएशन से अगर तुम पेयर प्रोडक्शन का बात करोगे तो गामा रेडिएशन से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है। फिर भी देखो जितना प्लस चार्ज बना उतना ही नेगेटिव चार्ज बना, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है, अभी भी कांस्टेंट है। तो हमेशा याद रखिए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो अगले स्लाइड पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ तक न्यूक्लियर रिएक्शन में भी बेटा टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल चार्ज कंजर्व होता है, ऐसा नहीं कि चार्ज क्रिएट हो गया या चार्ज बन गया। चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो यहाँ पे अगर मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन का बात करें तो यूरेनियम है, क्या है? यूरेनियम में एक स्लो इलेक्ट्रॉन से आप बम्बार्ड कराओगे तो क्या बनता है उसमें, जेनेनॉन एसआर बनता है, ठीक है। और दो और न्यूट्रॉन मिलता है, आपको मिलता है ऐसा कुछ याद है। तो टोटल चार्ज हियर इनिशियल चार्ज तुम देखोगे तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना है 92E। अरे टोटल इनिशियली पॉजिटिव चार्ज का बात करें 92E था, ठीक है। और बाद में रिएक्शन के बाद फाइनल चार्ज कितना है बच्चा, देखो वो भी कितना है 54 इसमें है और 38 इसमें है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 92E होगा, 92E हो जाएगा। तो देखो टोटल इनिशियल चार्ज और टोटल फाइनल चार्ज क्या है आपका, अभी भी क्या है कंजर्व है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है? अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लीजिए, क्या क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? अगर आपसे हम एक क्वेश्चन सिंपल सा दे आपको, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सिंपल सा। कोई वायर है जिससे आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बच्चा, 1 एम्पियर। आपसे पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 0.1 सेकंड, इन 0.1 सेकंड। आपसे क्या पूछा, कोई वायर है जिससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर इन 0.1 सेकंड। क्या बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन देखो इसका, आपको क्या बोला बेटा, कोई वायर है जिससे चार्ज मतलब करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब कौन फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लो मतलब कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं ना आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी। क्या होता है, क्यू बाई टी। तो यहां से देखोगे चार्ज फ्लो बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 1 एम्पियर। कितना दे रखा है बेटा 1 एम्पियर। इंटू टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकंड। तो यहां से देखोगे 0.1 कूलम हुआ ना। टोटल चार्ज फ्लो कितना हो गया बेटा 0.1 कूलम। टोटल चार्ज फ्लो यही हुआ ना 0.1 कूलम। अब देखो चार्ज कितना फ्लो हुआ 0.1 कूलम हुआ। आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई होता है नहीं होता है। क्यू बराबर कितना होता है बेटा, एन इंटू ई। तो एन ई बराबर कितना हो गया 0.1 कूलम हुआ। तो यहां से देखोगे एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0.1 कूलम अपॉन ई, और ई का वैल्यू पुट कर दो 0.1 अपॉन ई का वैल्यू कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहां से तुम निकालोगे तो कितना आएगा 6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा बच्चा 17। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, अच्छे से देख लो क्लियर है कि नहीं है, अच्छे से देखो। स्क्रीन पॉज करो, ठीक से देखो, स्क्रीन पॉज करो और अच्छे से देखो। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए और अच्छे से देखिए। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन, फाइंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 1 कूलम चार्ज, सॉरी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोला आपको, टोटल पॉजिटिव चार्ज बताना है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छे से क्वेश्चन समझ लीजिए और खुद से स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अब इधर देखिए, सॉल्यूशन देखिए बेटा। 100 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल पॉजिटिव चार्ज बताना। देखो किसी भी सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज होता है,
नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, बट टोटल चार्ज जीरो होता है। जैसे वाटर का बात करें तो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, और टोटल चार्ज जो होगा अगर नॉर्मल कंडीशन में वो क्या आएगा, जीरो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है उसमें, टोटल पॉजिटिव चार्ज 100 ग्राम पानी में कितना होगा। तो 100 ग्राम पानी में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हुआ ना। नहीं आया समझ में। 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन में 100 ग्राम पानी में जितना प्रोटॉन होगा वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, वही टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो ना, 100 ग्राम पानी में कितना होगा। अब हमको बस इतना बता दो, एक मॉलिक्यूल्स H2 में इन वन मॉलिक्यूल्स H2O, इन वन मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा। मान लो प्रोटॉन का संख्या आया n, कितना आया n, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, n इंटू ई, n इंटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, ठीक है। तो एक में कितना होगा, तो H2O होता है ना, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना होता है, प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है तो दो हाइड्रोजन है तो दो प्रोटॉन हो गया। ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होता है, 8, अरे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो देखो कितना हो जाएगा, एक में देखोगे मतलब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में एक एक दो, 2 और 8 कितना हो गया, 10, एक में कितना है 10 है, एक मॉलिक्यूल्स में कितना है बेटा 10, तो मतलब 1 प्लस H में 1 फिर H में 1 फिर O में 8, तो कितना हो गया 10, एक मॉलिक्यूल्स में कितना है 10 है। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल इन 1 ग्राम, सॉरी इन 100 ग्राम H2O कितना होगा, याद है नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना है 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखोगे, m देखोगे वाटर का, देखो H2O है ना, H का कितना होता है 1, तो 2 गो है तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 8, सॉरी 8 दूना 16, कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना 16, तो कितना हो गया आपका 18। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होता है 18, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे 18, तो कितना हो जाएगा आपका 50/9 होगा, 50/9। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ पे, अच्छे से देख लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था लिखा हुआ ये, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल्स में कितना होता है, नंबर ऑफ मोल है, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं है बेटा, मॉलिक्यूल्स सब निकालोगे तुम, नंबर ऑफ मोल है ये, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल्स पे आपका इन 1 मॉलिक्यूल्स कितना होता है 10 प्रोटॉन होता है, और 100 ग्राम पानी में कितना नंबर ऑफ मोल है, एक, इतना। और इन 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है बेटा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है आपका, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, उसको Na से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻23, होता है नहीं होता है, ठीक है Na। अब देखो इन 1 मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया Na, कितना हो गया आपका Na, क्या अच्छे से बात क्लियर है। अच्छा अब देखो इन कितना 50/9 था ना, इन 50/9 मोल्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 50/9 इंटू Na हो जाएगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख लो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बता दो, 100 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ, देखो टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, इतना है, एक मॉलिक्यूल्स में कितना होता है प्रोटॉन 10, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है इतना, हाँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ग्राम में कितना प्रोटॉन होगा आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 50/9 इंटू Na, ये कितना है नंबर ऑफ क्या है बेटा मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल्स में कितना था 10, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा इंटू 10 कर दिया,
ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो नंबर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये आपका कितना हो जाएगा, अरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई होगा कि नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 50/9 इंटू एन ए इंटू 10, ठीक है, इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होता है ई का वैल्यू कितना होता है बच्चा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आपको मैं अच्छे से पढ़ा दी हूँ, इसका वैल्यू सब का वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालोगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज इतना होता है। उसी तरह जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही टोटल क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज भी आएगा। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? हाँ देखो आज का लेक्चर मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आज मैं बहुत ज़्यादा और नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आज का लेक्चर को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिए, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। द इनोवेशन फैमिली आपको आपके पढ़ाई का जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है, ठीक है। आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।